जो लिस्ट चल रहा है सर, जमीर गुमरो साहब के बाद आपकी तरफ आऊंगा सर, आपकी तरफ आऊंगा सर, आपकी तरफ आऊंगा। मिस्टर चेयरमैन, सिंध के 6 करोड़ आवाम को गुज़िश्ता हफ्ते से उनके सेंटिमेंट्स को मजरूह किया गया और किसी क्वार्टर की तरफ से। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ एक फेडरल ऑफिसर गवर्नर का जो है वो इस्तेमाल हुआ और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट shall not encourage any racial or ethnic prejudices, वो उसकी वायोलेशन की गई और गवर्नर हाउस को जो है इस्तेमाल किया गया सिंध की इंटीग्रिटी के खिलाफ। सर, सिंध का जो स्टेटस है पाकिस्तान में वो सबसे मुनफरद है। सिंध वाहिद सूबा था जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैक इन 1943 रेजोल्यूशन पास किया कि इंडियन फेडरेशन के नॉर्थ वेस्ट में जो भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो फेडरेशन बनाई जाए 1940 के रेजोल्यूशन तक। हमारा सर जो स्टेटस था सिंध का वो मुल्की स्टेटस था। व्हेन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड सिंध वाज अ कंट्री एंड सिंध हैज अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द ब्रिटिश। सर, हमने पाकिस्तान के लिए अपना मुल्की स्टेटस जो है वो कुर्बान किया और हम सूबा बने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की फेडरेशन का सूबा बने। लेकिन हमारा उससे भी पहले 632 में वी वर द सुपर पावर, 4 सुपर पावर्स में अरेबिया था, सिंध था, ईरान था, रोमन एम्पायर थी, यूएसए वाज नॉट डिस्कवर्ड, यूरोप वाज इन मिडिल एजेस। तो हम सिंध की जो सिविलाइजेशन है, सिंध की जो तारीख है सबसे मुनफरद है। इस वजह से कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन बिल पास नहीं करती तब तक प्रेसिडेंट उस बैठे, आपको मौका देता हूं। थैंक यू। उस बिल को असेंबली नहीं करेगा मैं देता हूं, जिसका इफेक्ट अल्टरेशन ऑफ द प्रोविंसेस का लिमिट्स होगा। तो ये सिंध असेंबली आज तो क्या 100 साल में भी 500 साल में भी ये बिल पास नहीं करेगी क्योंकि ये सिंध के अवाम सिंध की इंटीग्रिटी पर बहुत ज्यादा जो है वो सीरियस है। बाकी सूबों का जो है वो स्टेटस अलग है, उनका जो हिस्टोरिकल हालात हैं वो अलग है। पंजाब असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो सदर्न पंजाब प्रोविंस का रेजोल्यूशन पास किया हुआ है और उनकी तारीख डिफरेंट है क्योंकि 1818 में मुल्तान पर रणजीत सिंह ने कब्जा किया था और अपने बेटे का नाम मुल्ताना सिंह रखा था। नेक्स्ट ईयर उन्होंने पेशावर पर कब्जा किया था, अपने बेटे का नाम पेशावरा सिंह रखा था। तो वो पेशावरा सिंह के इलाके वाले सरायकी भाई हमारे वसेब वाले कहते हैं कि पेशावर वाले इलाके में जो पेशावरा सिंह जिसका नाम रखा गया था रणजीत सिंह ने, वो सूबा हो गया 1901 में। तो हमारा क्यों सूबा नहीं बन रहा? तो हर जो है वो सूबे की अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो उस हिस्टोरिकल जो है रंग को ख़त्म करने के लिए पंजाब असेंबली ने बिल जो है वो पास कर लिया था। वो पार्लियामेंट ने अभी तक पास नहीं किया मुख्तलिफ वजूहात की वजह से क्योंकि उसके रीजंस डिफरेंट है। एज फार सिंध इज कंसर्न, सिंध ने नहीं किसी पर हमला किया था और सिंध की इंटीग्रिटी जो है वो सुप्रीम है, सेक्रेड है। इस वजह से सिंध के अवाम के सेंटिमेंट्स जो है वो मजरूह हुए हैं। और उसके अलावा 2 वफाकी वज़रा ने आकर वहाँ वफाकी वज़रा की जो है वो जो स्टेटस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की के गुज़िश्ता 18 साल के पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत ने 30,000 अरब रुपये दिए हैं। हालांकि गुज़िश्ता 18 साल की टोटल बजट जो सिंध प्रोविंस का है वो 21,000 अरब और समथिंग है और उसमें 14-15 हज़ार जो है एनएफसी ने सिंध को दिया है। वफाकी गवर्नमेंट सिंध को सूबों को पैसे नहीं देती, वफाकी हुकूमत खुद नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे लेती है जो सूबों की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल असेंबली को अपने फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के फेडरेशन की जामिन है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का आइन बनाया है और पाकिस्तान की मौजूदा फेडरेशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई है। लेकिन बोलना है एक मिनट। लेकिन क्या हुआ है कि 1979 से 2020 तक कराची में मेयर विफाक ने मुसल्लत किए। हमारे मेयर को अभी 2.25 साल भी नहीं हुए हैं। कराची में अभी अमन है, कराची में अभी डेवलपमेंट है, रोज नई स्कीम कोई ना कोई उसका इफ्ताह होता है और कराची में बड़े पैमाने पर जो है वो सिंध गवर्नमेंट हमारा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह रोज जो है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनाग्रेट। इससे तरक्की होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में होप क्रिएट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में डेवलपमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को अमन दिया था जो तड़प रही है। सर, हमारे ये दोस्त है
ये एमक्यूएम हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनका रवैया 2016 से जो था, पहले गुड और बैड एमक्यूएम नहीं, एमक्यूएम एक ही है। इनकी पॉलिसी वही नस्ली मतभेद पर मुश्तमिल है। हम इनको कहते हैं कि आए नेशनल धारा में, हमारे दोस्त हैं, और इस तरह से जो है वो सूबे की सालमियत के खिलाफ साजिश नहीं करें, क्योंकि सिंध के अवाम इस पर तमाम सीरियस हैं और उसके सेंटिमेंट्स को जो है आपने हर्ट किया है। और जो है वो कराची सिंध का कैपिटल रहा है, पहले देबल था, फिर कराची बना, और ये हमेशा रहेगा। और सिंध असेंबली 100 साल तो क्या 500 साल में भी ये रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी। थैंक यू सर। सेनेटर